आयुर्वेद भी अभी करेंगे थोड़ा सा आइडिया लेंगे। मैंने देखा हुआ। ठीक है ना, तो सारी बात अभी हमने ओम भी लिखा है, ठीक है ना, हमेशा वो 5 एलिमेंट्स की बात, सिर्फ बात, ठीक है ना, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। हाँ जी, तो जो वास्तु है वो भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। हाँ जी, जिस तरह ओम में भी हम बैलेंस करते हैं, हाँ जी, तो पृथ्वी तत्व तो बिल्डिंग में है ही है, जो सीमेंट कंक्रीट से बनी, लेकिन जो जल, अग्नि, वायु, ये हमें कंट्रोल करनी पड़ती है। आकाश तो आता है, हाँ जी। स्पेस तो है ही सर, तो स्पेस तो है ही। स्पेस तो है ही। तो जहाँ जल है ज्यादा वहाँ पर हमें अग्नि तत्व डालना पड़ता है या वायु तत्व डालना पड़ता है, ताकि वो ड्राई अप हो जाए। ज्यादा जगह ना, ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसमें सीलन आएगी। जैसे सबसे ज्यादा जल तत्व काम पर होगा घर के अंदर, कपड़े धोएंगे, नहाएंगे, जहाँ पर आप नहाते हो, जहाँ पर घर में सब नहाते हो और आप कपड़े धोते हो, और आप जहाँ पर बर्तन धोते हो, आप झाड़ू पार्टी, झाड़ू पार्टी चल रही है, झाड़ू पार्टी चल रही है, आप ठीक है ना। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर धूप देनी पड़ेगी। हम आग लेके तो जाएंगे नहीं, धूप देनी पड़ेगी, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के अंदर धूप कहाँ से आती है, ठीक है, सूर्य से आती है। और हिंदुस्तान में खासकर चंडीगढ़ में सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है। चंडीगढ़ में खास स्पेशली, कई बार मैंने दिल्ली में भी देखा ऐसे, और वो साउथवर्ड होके वेस्ट में छुटता जाके, साउथवर्ड होता है वो सर्दियों में, नॉर्थवर्ड होता है वो गर्मियों में, ठीक है ना। मार्च में नॉर्थ के काफी टॉप पे आया था, मार्च से उत्तरायण दक्षिण, ये दक्षिणायन चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं। अब ये समझ लीजिए एवरेज लेवल पे 6 AM, तो ये 12 नून हो गया, ये 9 AM हो गया, ये 3 PM हो गया, ये 6 PM। सुबह के टाइम पे 6 बजे सर्दियों के अंदर धूप की कितनी ताकत होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसकी ताकत तो समझ लीजिए जब वो थोड़ा सा आप जाने लगता है तभी होती है, जब साउथ ईस्ट पे आ जाएगा वो। और जब तक वो साउथ वेस्ट तक रहेगा तब तक उसकी धूप में जान रहेगी। उसके बाद जब वो सनसेट की तरफ पड़ता है तो उसकी धूप में जान खत्म हो जाती है। इसका मतलब हमारे बाथरूम की जो खिड़कियां और जो दरवाजे हैं वो साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ रहेंगे। तो आपने जहाँ पर नहाए हैं, आपने जहाँ बर्तन धोए हैं, आपने जहाँ कपड़े धोए हैं, वो चीज सूख जाएगी, जरा समझे, सिलन नहीं रहेगी। नहीं तो फिसलोगे आप, काई जम जाएगी, टूटेगी, ठीक है। और गर्मियों के अंदर धूप जो है थोड़ी बहुत नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट तक चली जाती है गर्मियों में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के जो फेसिंग जो जगह है उसके अंदर जो है धूप कभी भी नहीं आएगी, कभी भी धूप नहीं। 2-3 मंजिल का भवनों का भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आएगी। और इधर जरूर आएगी। बहुत कुछ हो जाएगा तो वेस्ट भी ले सकते हो आप, बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब साउथ में जब आएगी थोड़ी बहुत तो यहाँ भी पड़ेगी, थोड़ा यहाँ आएगी तो थोड़ी यहाँ भी पड़ेगी, बट मेन तो यही है, मेन बेल्ट है। वो किस चीज की, जहाँ आपने कपड़े धोने, जहाँ फायर की जरूरत है, ठीक है। अब जो है जो वायु है वो भी चाहिए इसको, वो वायु कमरों में भी चाहिए। और जहाँ एसी लगता है वो जो जगह है, जो एसी का जो स्प्लिट लगता है वो किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ, जहाँ धूप नहीं आएगी, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। हीटर बनाओ, हाँ, इधर अगर उसको रख देंगे पूरे दिन की धूप होगी, पूरे दिन की धूप आएगी तो गर्मियों के अंदर तो फिर आपकी बिजली की कंजप्शन बढ़ जाएगी। गर्मियों में तो उधर से जाता है ना सन, आता तो है, सन आता तो है इधर से, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन इधर नॉर्थ पे नहीं आता, राइट साइड पूरा नहीं आता, नॉर्थ में कभी पूरा नहीं आता, आता ही नहीं नॉर्थ।
कभी नहीं आता। बहुत कम। नहीं बहुत कम होता ही नहीं जी। नॉर्थ में कैसे हो जाएगा जी? की थी उसने चाय में क्या हुआ सर? ये लेकिन सफल नहीं हो पाया। फ्लैट में देखा ना मैं दूर से थोड़ा सा सर्दी और कंपास लेके कभी कभी चला गया होगा। सर्दी ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा नक्शा बनाया मैंने, हाँ बहुत बढ़िया गुजरात से लेकिन जुगाड़ से वो गुजरात तो बना दिया, बाकी मैं राजस्थान पंजाब। अरे ये बांग्लादेशी हमारे देश में ही फिर बैठ गए आके मैडम। अरे यार महादेव को खत्म कर। चंडीगढ़ का है चलो हाँ सर आप स्टोन भी बहुत बढ़िया बनाते हो। हैं? मैंने वीडियो में देखा था क्या? वो पेड़ की जो बढ़िया हाथ वगैरह हाँ वो जबरदस्त बनाई थी हम रामदेव को वो भेज ड्राइंग देते। होगा जी होगा जी। अच्छी वो ड्राइंग अच्छी की थी आपने। हाँ जी, मैंने ना मतलब वीडियो- ऐसे में जुगाड़ कर लो। हाँ, ठीक है हो गई अच्छी बेहतर। गर्मियाँ जब होती है तो यहाँ जो टेम्परेचर है, अमृतसर है, जम्मू वगैरह ये जो एरिया हाँ है, जी। पाकिस्तान का एरिया, ये बड़ी जल्दी तप जाता है और यहाँ टेम्परेचर 50 तक चला जाता ठीक है। है और यहाँ 30 तक रहता है। तो क्या है कि हवाएं जो हैं इस तरफ चलती हैं। गर्म है। किसान जानता है पूर्वा और पछवा का मतलब क्या है। जी। जैसे पूर्वा आने लग जाती है पेस्टिसाइड बढ़ा देगा वो, क्योंकि हवा में नमी आनी शुरू होती है। नमी कहाँ से आती है? बे ऑफ बंगाल से आती है। तो मानसून जब चलता है तो वो इस तरीके से चलता है, तो वो ईस्टर्ली विंड्स आती है। तो गाना भी सर पूर्वा पूर्वा सुहानी सुहानी आई पूर्वा। और जब सर्दियां होती हैं तो फिर यहाँ टेम्परेचर 0 के आसपास होने लग जाता है, यहाँ वही 30 रहेगा, तो पछवा शुरू हो जाती है। ठीक है, जो इधर है ये सदर्न प्लेटो है, इधर सी ब्रीज चलती है, ये भी ईस्टर्ली वेस्टर्ली है, इधर भी सी ब्रीज चलती है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है मद्रास के आसपास, थोड़ा सा फर्क है। बाकी हमारे पूरे देश में मोटे तौर पे ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड्स चलती है। तो अगर नॉर्थ की तरफ कोई कमरा है तो उधर ना धूप आएगी, ना हवा आएगी, ना कुछ आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वास्तु के हिसाब से सबसे गलत डायरेक्शन है। अब किसी वास्तु वाले को बताएं कपड़े फाड़ देगा, हमारे तो फाड़ ही देगा, अपने फाड़े ना फाड़े। लेकिन ईस्टर्ली वेस्टर्ली अगर रहेगा तो उसमें धूप भी आएगी और हवा भी आएगी। बस कहने का मतलब है, तो खिड़की दरवाजे हमने ईस्टर्ली वेस्टर्ली रखने हैं। बाथरूम वगैरह की जो जगहें हैं और जहाँ आपने कपड़े धोने हैं, जहाँ आपने बर्तन धोने हैं, वो जो हमने साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ में, मोटी मोटी बात है ये, बट इससे अधिक कुछ नहीं। बट सर थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से थोड़ा सुनना अच्छा लगेगा कि अगर मतलब संध्या काल जो होता है गोधूली का मतलब जब समय, उस समय हमें प्रेम करने को मतलब हम सभी बोलते हैं कि संध्या में मंत्रोच्चारण भगवान का नाम लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ उसका रीजन थोड़ा सा आप बता दें थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो इसमें मजाक नहीं आप सर जी सुनो ना, अच्छी अच्छी बातें हैं, फिर नहीं मिलेंगी, टिकटॉक पे भी नहीं मिलेंगी। अभी मैं पूछा संध्या काल पे पूजा क्यों करनी चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, इसको आप सीरियस लेना जैसे मैं बाकी सीरियस बात करता हूँ, ये भी सीरियस बात है। खासकर उन लोगों को ज्यादा करनी है जो लोग स्पिरिचुअल हैं। सर बताइए क्या कहते इसमें भी कोई मजाक वाली बात नहीं है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं अगर वो संध्या के अंदर पूजा पाठ करते हैं तो उनमें सर स्पिरिचुअल हो के विदाउट स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होने लगेगा, स्पिरिचुअल होके करेगा तो फिर उसको तकलीफ होने लगेगी और उसको खुद गिल्ट फील होगा। सर आपने बता दिया स्पिरिचुअल का मतलब अभी तक सबको पता है, हमारे स्टूडेंट है उसको स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिचुअल का पता है। बाकी ज्योतिष बात में सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि स्पिरिचुअल हो के क्लास लगाओ? हाँ सर नहीं पता देखा सर, मुझे लग रहा है किसी को नहीं अभी पूरी क्लास नहीं हुई ना उनकी, पूरी क्लास। ये बेटा ये देखो मैं समझाता हूँ आपको, सर पिछली बार तो बॉटल थी, ये नीट पानी है। असली वाली नीचे पड़ी हुई ना। ऐसा दिखाओ। वो इसलिए संध्या काल में इसीलिए करना है ताकि जो है वो स्पिरिचुअल ना हो लोग, ठीक है। लेकिन जो 10वां विद्या है उसका जो स्ट्रेंथ तो रात को बनती है।
बट सर आपने चलो नेक्स्ट टाइम बता देना सर, आप क्लियर नहीं कर रात के रहे 9 बजे के बाद वेरी सुबह आते ही मॉर्निंग में 4 बजे का टाइम है वो क्लियर हाँ, कह रहे बोलिए। हैं सर Very कि good. इसलिए करते हैं शाम को मतलब कि दारू वारू से दूर वहाँ रहते तक हैं। समझ गए? 2 से लेकर एग्जैक्टली थोड़ा ही टाइम मैनेजर भी नहीं आए वो ये पूरी रात की बात नहीं कर रहे। रात को 10 वाली वो कर रहे हैं। संध्याकालीन कह रहे हैं सर।